ये एक्चुअली हम लोग नो मनी कल्चर इन इलेक्शन बोल के, क्योंकि इलेक्शन में पैसा का खेल जो है वो बंद होना है, क्योंकि ये हम लोग का समाज के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ जो, क्योंकि जब तक पैसा का खेल होते रहेगा हम लोग का अरुणाचल हम लोग का पासीघाट कभी डेवलप नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ को हम लोग हमेशा ध्यान में रखना है। उसके बाद इतना भी हम लोग ध्यान में रखना है कि हम लोग का कीमत 5,000, 10,000 या 50,000 या 1,000 नहीं है। अगर हम लोग अपना आपको 5,000 के लिए 5 साल के लिए भी बिक्री कर देते हैं ना, हम लोग डेवलपमेंट को बहुत रुका देता है। तो इसलिए ये चीज़ को हम लोग ध्यान देना है। उसके बाद आज का ये बैनर लुक में भी लिखा है स्टॉप मनी कल्चर इन इलेक्शन बोल के। उसके बाद हम लोग का साथ इतना राइट है कि 1 वोट 1 राइट ना, एक वोट हम लोग जो वोट देता है उसका साथ पूरा पावर होता है वो सिस्टम को आवाज़ उठाने का, वो एमएलए मिनिस्टर लोग को डेवलपमेंट के लिए वो बात करने का उसका साथ पावर होता है। तो ये 1 वोट इसको हम लोग याद रखना है ना, माई वोट माई राइट। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, माई वोट बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, माई राइट, माई वोट, माई वोट, माई राइट, माई वोट, माई राइट। बंद करो, बंद करो, मनी कल्चर बंद करो, बिना भ्रष्टाचार वाले। अब सभी जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, जितने भी लोग हमारे साथ पार्टिसिपेट किए हैं, अब सभी को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। उसके बाद मैं हमारे पुलिस प्रशासन जितने भी हमारे
ट्रैफिक ऑफिसर लोग हैं, जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं सर, जितने भी मीडिया पर्सन हैं, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ आज आप लोग आने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। उसके बाद ज़्यादा कुछ तो बोलना नहीं है। आप लोग जैसा हम लोग रैली में हम लोग का जो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी यहाँ आज का ये समारोह में जितना आप लोग उपस्थित है, मैं अपना परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये जो आप लोग ओमक नीतिक का ये एक छोटा सा एक आज का कार्यक्रम रखा वाला में आप सबको जानता है, ओमक नीतिक का जो मुहिम है उस मुहिम को आप लोग साथ देने के लिए जितना भी यहाँ आया, बहुत बहुत फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ओमक नीतिक का इतिहास में उन्होंने और हमारा अरुणाचल में और हमारा भारत में ये मोनिकल्चर स्टॉप मोनिकल्चर इन इलेक्शन उन्होंने ये प्रयास किया गया है। इसीलिए जिन्होंने सभी अरुणाचल को एक सुधार लाने के लिए एक सभी अच्छा दिशा पे लाने के लिए उन्होंने ये मुहिम चलाया। इसीलिए मैं आज परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते और जितना भी इस कार्यक्रम को दूर से सोशल मीडिया से जितना भी आज देखेगा और काल को देखेगा, आप सभी लोग यहाँ इस पर ध्यान देके अरुणाचल को एक रिवोल्यूशन लाने के लिए आप सब आगे की दिशा की ओर में मतलब आप लोग सोच विचार कीजिए बोल के मैं आप सभी को यही अनुरोध है। थैंक यू। तो रैली के बारे में थोड़ा सा आप सबसे पहले अरुणाचल एक्सप्रेस और सियांग बाइस को मैं तहे दिल से यहाँ पे आने के लिए मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आज का ये जो मेरा पद यात्रा यानी कि मैं आज पद यात्रा निकला है, मैं आप सभी को पूरा अरुणाचल को मैं ये बताने का कोशिश कर रहा है कि मैं इस बार एमपी का तौर पर मैं अपना जो नामांकन भरेगा, आप सभी को इसका बारे में मालूम है। और मेरा ये आज का मुहिम जो मनी कल्चर जो मैं पिछले बार से जो बार बार मैं यही आप लोग को मैं पद यात्रा करके भी दिखाया, तो आज भी मैं आज कैंडिडेट के तौर पर यहाँ पे होने से भी मैं आप सभी के लिए मैं पद यात्रा निकला है। उसका यात्रा निकलने का कारण ये है कि इलेक्शन में बिना गाड़ी घोड़ा पेट्रोल वहाँ नहीं डाल के, डीजल नहीं डाल के मैं ये संदेश कोशिश कर रहा है कि यह भी एक मनी कल्चर है। तो मेरा ये आप लोग को पूरा अरुणाचल को मैं ये बताना सीधा बताना चाहता हूँ कि इसका बिना भी गाड़ी का बिना भी आप सबको प्यार से वोट मांगना है। तो ये मैं एक आज कोशिश किया, यानी कि मैं मनी कल्चर को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए मैं ये नहीं बोल रहा है कि मेरे कहने या नहीं कहने से आप सब सुधरेगा, लेकिन एक समाज को आपको संभालना है, आप लोगों को संभालना है। इसीलिए मेरा ये कोशिश है कि आपको जानना होगा, आपको समझना पड़ेगा कि ओमक नीतिक यहाँ पे क्यों आया है। मैं हाल ही में भी मैं बार बार यही बोला, एक आम इंसान वहाँ तक पार्लियामेंट में जाना है, आम इंसान लेजिस्लेटिव असेंबली में जाना है, आम इंसान यहाँ तक भी यहाँ में ऐसे अरुणाचल में पूरा ये भ्रष्टाचार चलता है, आपको मालूम है। पूरा यहाँ में इंसान को खरीद किया जाता है, बिक्री किया जाता है। तो ये मेरा कोशिश वो ऐसे यहाँ में इलेक्शन के तौर पर मैं भी एक कैंडिडेट होने का नाते मैं आप सभी को ये संदेश पहुँचाना चाहता है कि बिल्कुल पैसा का दुरुपयोग मत कीजिए। पूरा ये आने वाले पीढ़ी के लिए, आने वाला लोग के लिए, बच्चों लोग के लिए ये बहुत ही बुरा असर पड़ेगा और यहाँ पे आपको मालूम है असर पड़ रहा है। तो सर ये आप कैंडिडेट होने जा रहे एमपी, तो एक सवाल है कि आपका ये हम लोग अरुणाचल में जो डैम सियांग के लिए डैम है उसके बारे में कुछ बताइए, आप क्या आपका ये विचार में है? सबसे पहले ये जो आप सवाल पूछा, मैं भी ये काफ़ी दिनों से मैं इसका बारे में सोच रहा था और काफ़ी दिनों से भी मैं इस चीज़ को देखा, इस चीज़ को आवाज़ उठाने वालों को भी देखा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो मेरा बेल है यानी कि सियांग बेल, यहाँ पे जो हाइड्रो पावर जो सियांग का नाम से जाना जाता है कि यहाँ में 10,000 मेगावाट का यहाँ में
जो सरकार ने, जो भारत सरकार ने यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, यहाँ में कंस्ट्रक्शन करने के लिए जाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो मैं सीधा ये आप सभी को, पूरा सियांग बेल्ट को, पूरा अरुणाचल को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग का माध्यम से मैं ये सीधा ये संदेश आप सभी के लिए, आप पूरे जनता के लिए, इंडिविजुअल के लिए मैं ये सीधा संदेश पहुंचाना चाहता है कि यहाँ में मैं सियांग डैम बिल्कुल यहाँ में नहीं बनना है बोल के मैं आप सभी को भी, पूरा सरकार को भी मैं प्रार्थना करता हूँ अपने इस छोटे से मुहिम के साथ में, क्योंकि यहाँ इसका इफ़ेक्ट आप सभी को मालूम है। यानी कि जो जहाँ में इसको बनाना है वो तो ऊपरी सियांग में बनाएगा, यानी कि अपर सियांग वहाँ पे बनाएगा। तो उनका नीचे का लोग आपको मालूम है डाउन स्ट्रीम वहाँ में कितना इफेक्ट पड़ेगा, आप सभी को मालूम है। इसीलिए आपको सोचना है। मैंने हाल ही में कुछ ऐसे शब्द भी सुना, ये नेशनल इशू के लिए बनाया जा रहा है। मैं इसको नेशनल इशू का विरोध मानता हूँ। नेशनल इशू के लिए ये खतरनाक होने जा रहा है, यानी कि ये एक वाटर बॉम्ब की तरह ये काम करेगा। यानी कि हमारे जो पड़ोसी जो मुल्क है, यानी कि चाइनीज़ वाला, जब वार होता है तो इनको पूरा बॉम्ब से उड़ाया जाएगा, यानी कि ये एक वाटर बॉम्ब बनेगा। तो इसीलिए पूरा जितना भी डाउन स्ट्रीम है, यानी कि मेरा जो BRO का रोड, यानी कि डिफेंस रोड, वो भी पूरा कोलैप्स हो जाएगा, पूरा डैमेज हो जाएगा। तो आप इसको आगे लेके नहीं जाना है बोल के मैं सीधा आप लोग का माध्यम से पूरा अरुणाचल को बताना चाहता हूँ, पूरा सियांग बेल्ट का यहाँ के लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसको रोकना है, हम सब के लिए रोकना है, आने वाला पीढ़ी के लिए रोकना है। तो मैं ये उम्मीद के साथ में आप लोग के लिए, मैं पूरा जनता के लिए मैं आवाज़ आपका माध्यम से मैं देने का कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल सियांग डैम नहीं बनना है, ये मेरा कोशिश है। तो अगर आपका फ्यूचर पे आपको इलेक्टेड होता है तो जैसे कि अरुणाचल में जो आपका पेपर लीकेज है उसको है, अगर आप MP बनता है तो उसके लिए क्या करेगा, और MP बनता है तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को लेकर अपना पास प्रायोरिटी क्या रहेगा? ये जो आप सवाल पूछा जो FBCS पियास्को का, मैं इसको बार मैंने ये किया कि आप कुछ चैनलों में भी मेरा होंगे, क्योंकि जितना भी यहाँ में रैलियाँ हुआ पासीघाट में, मैं उस रैली में मैं मौजूद था। आप सभी को जानता है इसका बारे में। मैं ये कोशिश किया फ्यूचर में जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो स्टूडेंट है, तो उन्हीं के लिए मैं अपना दिल में ये बसा के रखा कि मैं उसके लिए कुछ करना है। तो इसीलिए मैं इस मुहिम से भी मैं जुड़ा रहा, आप सभी को मालूम है। तो ये मेरा प्रयास है कि उनको जस्टिस मिलना है। अभी आप लोग को मालूम है ये FBCS पियास्को का बारे में आप लोग को पूरा वाकिफ़ है। इसका कुछ ऐसे कमियां अभी भी मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ के लोग जो प्रशासन है काम थोड़ा डिले कर रहा है। तो मैं ये बार पहले में भी किया, बोला, ये कोशिश किया कि इसका बारे में थोड़ा सा आप लोग रिजल्ट सही ढंग से, जो इन्वेस्टिगेट डिपार्टमेंट है, जो हमारा सेंट्रल जो CBI है, तो उनको भी अभी भी मैं पहले में भी ये रिक्वेस्ट किया, इसके लिए जस्टिस होना है। उसके बाद में जो ये आपका जो नाल बॉय का सवाल है, मैंने इनको भी बार ये कोशिश किया कि बराबर हिसाब में इसको भी रिजल्ट देना है, क्योंकि अभी कमीशन कुछ लोग चला रहा है, लेकिन कमीशन पूरा नहीं हुआ है। तो सरकार को भी मैं ये आप लोग का माध्यम से ये बताना चाहता है कि इस बारे में आप सभी को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और मैं जो यहाँ का जुडिशरी सिस्टम है, यानी कि जो मेरे यहाँ में जो कानून बनाने वाला लोग को भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका माध्यम से इसका बारे में आप लोग भी सीरियस लेना भी पड़ेगा, क्योंकि पूरा जो अरुणाचल का लोग का फ्यूचर है, जो हमारा जो स्टूडेंट का फ्यूचर है, उनके लिए हम सबको, आप सभी को बराबर जस्टिस दिलाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक भी हाल ही में कुछ ऐसे अफसरों को भी अरेस्ट किया, मैं भी उसका बारे में भी कुछ आवाज़, मैं अपने दिल से अपना बात को बीच का रास्ता निकालते हुए मैं उनके लिए भी मैंने ये बार ये बोला कि
टॉप लेवल से ओके नीचे लेवल आना चाहिए बोल के मैं इस बात को भी मैं बोला था। ओके सर, ये चलते चलते ये बोलिए, जैसे कि आपको देखा है आप अपर सियाम का, तो ये जैसे पब्लिक का ये है कहना है, इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आपका पार्टिकुलरली जैसे अपर सियाम पे आपका जगह पे आपका कॉन्स्टिट्यूंसी पे देखा है तो आपका ये में आपका पावर का ये में डेवलपमेंट पूरा फेलर है, एजुकेशन सेक्टर पूरा फेलर है, रूट कम्युनिकेशन को पूरा फेलर है, तो उसका लेके ये एक जो पर्टिकुलर ये पॉइंट को लेके आप अपर सियाम को अपना कॉन्स्टिट्यूंसी को आप क्या बोलते? जो आपका ये सवाल जो मेरा अपर सियांग में जो चल रहा है, मैं किसी को इसका खिलाफ किसी इंडिविजुअल के खिलाफ मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं किसी को बुरा वाला बोलता भी नहीं है और बुरा वाला हम सोचता भी नहीं है, लेकिन जो वहाँ में कमियाँ हैं, जो हर कोई विधायक कल को आएगा, आज भी आएगा, तो हर कोई तो 100% तो फुलफिल नहीं होगा, लेकिन हम सबको मिल के वहाँ का जो प्रॉब्लम है, जो वहाँ का जो समस्या है, हम सबको वहाँ उसको मिल के पूरा मिल के हम गाँव वालों के साथ में जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव है उनका साथ में जो वहाँ का कमियाँ है उस चीज़ को हम लोग फाइंड आउट करके एक साथ आगे जो जहाँ जहाँ पे कमियाँ है उस चीज़ को, जैसे कि आपका मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, टूरिज़्म और उसके बाद में जो गाँव वाला का समस्या है, जो रोड कम्युनिकेशन, उन सभी को हम सब को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये कोशिश करने जाएगा कि वहाँ में जो कमियाँ हैं, जो जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी बढ़ गया मेरा वहाँ पे, और यहाँ पे भी खास तौर पे मैं यहाँ इस्दान ये जो पासीघाट है मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं यहाँ में भी काफ़ी लोग महसूस किया अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, पूरा अरुणाचल में ये बीमारी है। ओके सर, चलते तो सर देखिए अभी सोशल मीडिया पे आपको लेके और डॉक्टर जोबम मोदी को लेके बहुत आदमी लोग ये में आपका ये टिप्पणी दे रहा है, तो पब्लिक ये बोलता है जोबम और आप दोनों मिल के आप दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करके ये स्टैंड करने से बहुत अच्छा होगा, ये लेके आप क्या बोलते हैं? ये जो सवाल जो जोबम मोदी सर को मैं अपना दिल से मैं इज्जत देता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी उनका अपना हिसाब से जो इंसान के लिए वो काम किया, मैं उस चीज़ को भी जोबम मोदी सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन जो मेरा ये आने का मुहिम जो आप सबको मैं पहले भी बताया, मैं एक रेगुलेशन यानी कि जोबम मोदी सर का बात नहीं है, ओमग नीतिक का बात नहीं है, वहाँ में 10 कैंडिडेट आओ, 5 कैंडिडेट आओ, ईस्टर्न पार्लियामेंट्री एमपी के लिए आओ, तो भी मैं स्टैंड हूँ। मैं एक रेगुलेशन जो अरुणाचल में बार बार इलेक्शन आने पर भ्रष्टाचार चलता है उसको मैं अपना हिसाब से यहाँ में एक दरवाज़ा को एक छोटा सा इंसान बन के कटकटाने जा रहा हूँ। ओके सर, ये बोले फाइनली आपका ये रेगुलेशन से लेकर सोसाइटी पे 1% भी अगर आदमी चेंज होता है, माइंडसेट को चेंज होता है, तो आप कितना सेटिस्फाई हो? मेरा वजह से एक इंसान जो चेंज होता है तो मैं इससे भी काफ़ी खुश रहेगा, क्योंकि मेरा हिसाब से वो इस मुहिम को समझा जो आम इंसान वहाँ तक भी जा सकता है। आम इंसान बिना पैसा, बिना खर्चा करते हुए, बिना किसी को पैसा हमको वोट देना है, बाइंग एंड सेलिंग होना है बोल के अगर कोई भी इंसान वहाँ पे जाता है तो उन सभी को आप सबको समझना पड़ेगा, क्योंकि वो देश के लिए काम करना चाहता है, पूरा अरुणाचल के लिए काम करना चाहता है, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी को के लिए काम करना चाहता है। तो इसीलिए आपको समझना पड़ेगा, आपको बार बार यही बोलता है। उसके बाद मैं ये बात आपको भी मैं कहना चाहता हूँ, कोई लोग है आपका पूरा अरुणाचल में, मैं खाली यहाँ का बात नहीं कर रहा है, अभी इलेक्शन का टाइम है, आप सभी को एक बुर्बक बनाया जा सकता है, क्योंकि इलेक्शन आने पर वो बहुत मीठा बात करेगा, तो इसीलिए आपको समझना है। काफ़ी मैंने महसूस भी किया जो हमारा ये स्टूडेंट का जॉब APCS प्यास को चला, वहाँ में भी कोई किसी लीडर को मैं दिखाई नहीं दिया है। मेरे हिसाब से उनका साथ में रियलिटी ग्राउंड में जाके ये लड़ाई को नहीं लड़ा है। तो इसीलिए मेरा ये कोशिश है कि उन जो कैंडिडेट है स्टूडेंट को भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैदान में उन जितना भी यहाँ में कैंडिडेट उतरने जा रहा है, मैं उनको ऐसा लगा कि बिल्कुल इसका बारे में लोग चिंता नहीं करता है। अभी इलेक्शन आने पर मीठा बात करता है, लेकिन उनका भी राइट है, उनका भी लोकतंत्र में अधिकार है
देश के लिए कुछ करने का। तो ये मैं आपका माध्यम से बोलना चाहता हूँ। ठीक है सर, ये फिर भी बोलिए, जैसे कि अभी यूथ का बात अब बहुत बोल रहा है, जैसे कि अभी सोशल रिफॉर्मेशन जो सोशल चेंज के लिए यूथ लोग का बहुत रोल है, एजुकेटेड लोग का, तो आपको सपोर्टिंग करने के सोशल चेंजिंग के लिए आप पार्टिकुलरली यूथ लोग को आपको क्या अपील है, आपको सपोर्ट करने के लिए आप क्या अपील है? यूथ लोग को आप मैं ये बोलना चाहता है, आप अपना दिल को पूछिए, आप अपना दिल का गहराई में जाग के आप पूछिए कि ये सिस्टम, अगर यही सिस्टम हम समाज में जो मनी कल्चर है यही चलते रहेगा तो आपका जीवन कैसा होगा, आपका बच्चा लोग का जीवन कैसा होगा। इसीलिए आप सभी को समझना पड़ेगा कि इस बार जो मनी कल्चर को आप समझ के आपको रिजल्ट जैसे करके भी लाना पड़ेगा। अगर मेरा मुहिम को आप हम लोगों का मुहिम नहीं बोल के समझता है तो वो आपका ऊपर है, आपका जिम्मेदारी है, आप लोग को संभालना, इस फ्यूचर को आपका जिम्मेदारी मैं यही मानता हूँ। ओके व्यूअर्स, ये आज का जो फूड मार्च जो है वो सक्सेसफुल हुआ, सियांग बॉयज़ टीम इस पर पूरा अटैच रहा। तो जो है आपका 4 बजे से लेकर आपका अभी यहाँ 6 तक यहाँ पे लोकेशन पे है 2 माइल, ये पे सेंट्रल ये मैं स्कूल के सामने पहुँचा। तो व्यूअर्स, ये अभी इंटरव्यू लिया उसका हम लोग का ये इंडिपेंडेंट जो ईस्टर्न पार्लियामेंट्री अरुणाचल का ये जवाब दे दिया। तो व्यूअर्स, हम लोग का तरफ से ये पब्लिक को हम लोग का एक अपील है, एज उसका ये मैं वेल विशर होकर एक मीडिया होकर हम लोग पूरा ये अपील कर रहा है। तो देखिए व्यूअर्स, ये लेटी सर का एमपी सर का ये आपका ये है आपका उसका एक काउंटर है, उस पर जहाँ पे वो रोस्टिंग करता है। तो पब्लिक ये पे हम लोग का न्यूज़ पे कभी कभी ट्रोलिंग आ रहा है। तो देखिए, एक चौथा आदमी होके एक चौथा सा घूमती चला के एक तो ये में रोस्टिंग करके वो कैसा कर सकता है। तो हम लोग एक जस्ट एक मीडिया होके हम लोग का पब्लिक को एक ये मैसेज है, ये हम लोग ये देखता है उसका डील कितना बुरा है, वो कुछ भी नहीं है, बिजनेस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी एक सोशल को रेगुलेशन लेने के चेंजिंग होने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। ये एक बुरा बात है। और हम लोग ये भी उसको क्लोजली उसको ऑब्जर्व कर रहा है, वो सोसाइटी को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है। जब तक ये मोनिकल्चर ये इलेक्शन में खत्म नहीं होता है तो हम लोग ये सोसाइटी में हम लोग का डेवलपमेंट नहीं होगा, चेंजिंग नहीं होगा, उसका कहना ये है। तो व्यूअर्स, ये आज उसका ये मैं देखा उसका सपोर्टर लोग उधर से यहाँ तक आया, देखा है तो 200 अबव आया, ये भी बहुत अच्छा बात है। उसमें देखा है ट्रैवल नॉन ट्रैवल बहुत माने बहुत कम्युनिटी का आदमी उसको सपोर्टिंग कर रहा है। तो व्यूअर्स, ये हम लोग भी ये सोचता है ये मोनिकल्चर रहने से, और मोनिकल्चर होता है तो सोसाइटी में रियली उसको माइंडसेट को थोड़ा चेंज होना पड़ेगा। जब तक ये मोनिकल्चर चलेगा वो हम लोग का सोसाइटी में डेवलपमेंट डिले होगा, उसका कहना ये है। अगर ये उसका ये को रेगुलेशन को देख के उसको सपोर्ट करके सोसाइटी में अगर ऐसा मोनिकल्चर नहीं होगा तो काल देखा है तो हम लोग का अरुणाचल भी बहुत चेंजिंग आएगा, डेवलप आएगा, हम लोग का दुनिया में हम लोग का नाम सुनने का ये होगा। तो हम लोग ये मीडिया एज ए मीडिया होके हम लोग यही पब्लिक को अपील करेगा, ऐसा ये आदमी को, ऐसा यूथ को, सोसाइटी में ऐसा वाला को एक बार चांस दे के देखना है, सोसाइटी को वो कितना चेंज कर सकता है उसको हम लोग देखना है। तो इसलिए उसको जैसे भी उसको आने वाले यहाँ पे 24 पे ये इलेक्शन हो रहा है, तो उसको पब्लिक वेल वैसा लोग और उसको सपोर्ट कीजिए, वैसा यूथ लोग को सोसाइटी में चेंजिंग लाने के लिए आप लोग पूरा हेल्प कीजिए बोल के हम लोग आप लोग को रिक्वेस्ट करता है।